नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सफलतम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सफलतम क्लासेस के अंदर आप जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी सीरीज़ लेके आते रहते हैं। आज ऐसे ही हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं क्लास 12th की, ऑप्टिक्स से रिलेटेड। बहुत बढ़िया ब्रांच है, बहुत बढ़िया यूनिट है ऑप्टिक्स। बहुत ज़्यादा नंबर की आती है यूनिट्स क्लास +2 का अगर बोर्ड देते हो, चाहे CBSE देते हो, चाहे आप HBSE देते हो, कोई भी स्टेट बोर्ड देते हो, तो उसमें ऑप्टिक्स का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा का है बाकी यूनिट्स के कंपेयर में। तो सबसे पहले आप जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा है आपको लिखा हुआ इस साइड रे ऑप्टिक्स। तो इसके अंदर ये जो ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स क्या चीज़ होती है? ये ऑप्टिक्स होती है एक फिजिक्स की ब्रांच है पूरी। ठीक है भाई, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट के फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। लाइट के फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच को बोला जाता है ऑप्टिक्स। ठीक है भाई, ये ऑप्टिक्स जनरली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक होती है रे ऑप्टिक्स और एक होती है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है भाई, एक होती है रे ऑप्टिक्स, एक होती है वेव ऑप्टिक्स। तो अपन दोनों ऑप्टिक्स को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, इसमें सब कुछ आप पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रे ऑप्टिक्स को एक एक चीज़ को, क्योंकि नंबर ज़्यादा आने हैं इसमें से। ठीक है, और बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आप सबसे पहले, क्योंकि आसान मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि ऑप्टिक्स का दूसरा नाम होता है फॉर्मूला टिक्स। इसको आप ऑप्टिक्स को यूँ कहते हैं फॉर्मूला टिक्स। फॉर्मूला पता है तो आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं पता तो आंसर नहीं आएगा। फॉर्मूला बना लो, आंसर आपके पास है। फॉर्मूला नहीं आया तो आंसर भी नहीं होगा। ठीक है भाई, तो अपन ने ऑप्टिक्स पढ़नी है। तो ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले रे ऑप्टिक्स, अरे पीछे डायग्राम भी रे ऑप्टिक्स का बना हुआ है, देखो डिस्पर्जन, प्रिज्म बना हुआ है, प्रिज्म से डिस्पर्जन हो रहा है, रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑप्टिक्स का पार्ट है। जब लाइट रे की फॉर्म में आती है, एक वाइट लाइट आ रही है, एक वाइट लाइट की रे आ रही है, 7 कलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, विबग्योर पैटर्न बन रहा है, रे ऑप्टिक्स के अंदर आता है। ठीक है, लाइट का रे, लाइट को हम यूज़ करते हैं कि लाइट रे की फॉर्म में चल रही है, पार्टिकल की फॉर्म में चल रही है। ठीक है भाई, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं भाई रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर वैसे तो बहुत सारे फिनोमिना आएंगे। एक आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक आएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एक आएगा अपना डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बाद इसके ऑप्टिक्स के जो रे ऑप्टिक्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही रे ऑप्टिक्स के भी बहुत फिनोमिना है, वेव ऑप्टिक्स के भी अपने फिनोमिना है, अपनी अपनी प्रोसेस है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहला फिनोमिना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे ऑप्टिक्स का। देखो डायग्राम बना हुआ है, छोटे होते थे ऐसे ही होता था, इंसिडेंट रे आ रही है, टकरा के वापस जा रही है, उस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट रे आई, टकरा के गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भाई, ये जो फिनोमिना है ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक ऐसा फिनोमिना है इसको दूसरा नाम होता है सेंडिंग बैक फिनोमिना। सेंडिंग बैक फिनोमिना ऑफ लाइट। लाइट को वापस भेज देना। ठीक है भाई, लाइट को वापस भेज देना, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन
कैसे होता है, यहाँ पर जैसे इस डायग्राम के अंदर देखिए, यहाँ पर एक सोर्स रखा हुआ, कोई भी लाइट रे वहाँ से आ रही है, तो जो लाइट रे आती है सोर्स से, उस लाइट रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पे गिरी, इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर जो होता है उसको बोला जाता है नॉर्मल। फिर ये लाइट रे यहाँ से टकरा के वापस चलेगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट रे आई, टकरा के वापस चलेगी, उस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भाई, ऐसा अपने को 10th क्लास में भी पढ़ाया गया था, वही है 10th क्लास में ही जैसे पढ़ाया था। इसमें जनरली देखो, आपको मैं ना कुछ बेसिक टर्म पढ़ाता हूँ। जैसे पहली बेसिक टर्म इसके अंदर जो यूज होनी है वो आपका एक, आपको ये पता नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी, मतलब रे ऑप्टिक्स है चाहे वेव ऑप्टिक्स है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। कोई भी ऐसी चीज जो लाइट रे को एमिट कर सकती है, ठीक है, जो लाइट रेज को एमिट कर सकती है उसको आप क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप, जो लाइट रे को एमिट करेगी उसको क्या बोलेंगे आप, ऑब्जेक्ट। अब लाइट रे चाहे वो खुद की हो चाहे वो किसी और से लेके दे, अगर खुद की होगी तो उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाएगा, अगर दूसरे से लेके देगा तो उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। ठीक है, छोटी क्लास में भी पढ़ाया था तुम्हें। इमेज, इमेज, इमेज क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल अपीयरेंस, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का ऑप्टिकल अपीयरेंस जो होगा उसको क्या बोला जाएगा, इमेज बोला जाएगा। इमेज दो तरह की बनती है, एक रियल इमेज बनती है, एक वर्चुअल इमेज बनती है। एक रियल इमेज बनती है और एक वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है भाई, एक रियल बनेगी एक वर्चुअल बनेगी। रियल जो होती है स्क्रीन पे मिल जाती है, रियल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पे मिल जाती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन पे नहीं मिलती हमें। ठीक है, जो स्क्रीन पे मिल जाए उसको बोलते हैं वो रियल इमेज है, और जो स्क्रीन पे ना मिले उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, जो स्क्रीन पे ना बने उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो दो तरह की इमेज बनेंगी, एक रियल एक वर्चुअल। चाहे कोई भी फिनोमिना पढ़ लो, चाहे रिफ्लेक्शन पढ़ लो चाहे रिफ्रैक्शन पढ़ लो। ठीक है भाई, तो अपन ने शुरू किया हुआ है भाई रिफ्लेक्शन, तो अपन रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, जैसे कि पहले आप पढ़ चुके हैं कि सेंडिंग बैक फिनोमिना ऑफ लाइट होता है। लाइट रे आएगी टकरा के वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के कुछ नियम भी होते हैं, होने ज़रूरी है तभी होगा भाई, ऐसे तो नहीं होगा, है ना। तो कुछ नियम क्या है रिफ्लेक्शन होने के। पहला नियम है इसका कि कोई भी जो जितने भी ये पैरामीटर्स हैं, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, नॉर्मल है, जितने भी हैं, जितने भी टर्म्स अपन ने पढ़ी हैं, ऑल शुड लाई इन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर लाइन करने चाहिए। ठीक है भाई, ये नहीं है कि एक कमरे का दूसरे कमरे में हो जाएगा, ऐसा ना, एक कमरे से एक कमरे में ही रहे। ठीक है, वो होता है एक ही प्लेन के अंदर लाई करे। दूसरा होता है एंगल आई मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई और एंगल आर इक्वल होने चाहिए भाई, ये दो नियम है। ठीक है, अगर ये दो है तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर ये दो नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा भाई, इनके बिना रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। ये तो सबसे ज़रूरी है रिफ्लेक्शन होने के लिए। कोई सा मिरर आ जाए, कोई कहीं पर भी कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है, दीवार दिखाई दे रही है, ठीक है, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है अपने को, जो भी दिखाई दे रहा है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है भाई, तो होगा। तो आप स्टार्ट करते हैं अगला। इसके अंदर अपन ने रिफ्लेक्शन स्टार्ट करनी है सबसे पहले प्लेन मिरर से। ठीक है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है? मैं जानता हूं कि ये सिलेबस में नहीं है, तुम कहोगे सर पढ़ाई जा रहे हो, बेसिक चीज़ है भाई। ठीक है, सफलतम क्लासेस, सफलता दिलानी है तो भाई पूरा बेसिक पढ़ेंगे तभी होएगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर क्या चीज़ होती है? एक सिंपल ग्लास को आप एक साइड से पॉलिश कर दो, पॉलिश कर दो भाई, एक साइड से पॉलिश करोगे किससे? या तो एल्युमिनियम से या करोगे सिल्वर से। ठीक है, या तो सिल्वर एल्युमिनियम से कर दो या सिल्वर से कर दो, तो वो एक प्लेन मिरर बन जाएगा। उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी इमेज बन जाएगी। अब प्लेन मिरर के सामने मान लो अपन कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये प्लेन मिरर बन गया भाई। अब ये ग्लास नहीं है, अब ये क्या बन गया? प्लेन मिरर बन गया। मतलब अब ये सब रिफ्लेक्शन वाले काम करेगा। ठीक है भाई, ये भी सब रिफ्लेक्शन वाले काम करेगा। तो प्लेन मिरर से अपने बन गया। प्लेन मिरर कैसे काम करता है वो देखते हैं आप। ठीक है भाई, प्लेन मिरर कैसे काम करता है? तो हमने ये बनाया एक प्लेन मिरर, इसके सामने यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट ए बी। अब ऑब्जेक्ट का काम होता है लाइट रेज एमिट करना, चाहे कैसे मर्जी करे, चाहे खुद की रखे चाहे किसी और से लेके दे। ये लाइट रेज आ रही है एक, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल बना हमारा। ठीक है भाई, ये हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है? 0। तो जितना एंगल आई होता है उतना एंगल आर होना चाहिए भाई, है ना। अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा। तो एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा। तो अगर लाइट रे जा ऐसे रही है तो वापस भी इधर से आएगी सेम। तो उसने रिट्रेस कर दिया। अब इमेज कब बनती है? जब दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट रे इंटरसेक्ट करती है तो इमेज बनती है, ऐसे इमेज नहीं बनती। तो अभी तो ये एक ही लाइट रे जा रही है, दूसरी लाइट रे तो गई नहीं, तो दूसरी और भेज दो, एक अलग एंगल पे भेज दो। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहीं से वापस, ये इधर से वापस चली जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये एंगल आई बन जाएगा और ये एंगल आर बन जाएगा। एंगल आई एंगल आर के बराबर होना चाहिए। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे कट नहीं कर रही। जब इमेज आगे की तरफ नहीं बनती तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा पीछे भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे?
क्योंकि लाइट रे जो होती है वो हमेशा आगे की तरफ चलती है, कभी पीछे की तरफ नहीं चलती है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। आप घर में बल्ब लगाओ, कभी बल्ब पीछे रोशनी थोड़ा देगा दीवार के, आगे की तरफ देगा ना। तो लाइट रे हमेशा आगे चलती है, कभी पीछे नहीं चलती है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पीछे जरूर जाएंगे। अगर पीछे की थोड़ा सा पीछे चलने पर इमेज बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे भाई। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं आप, थोड़ा सा पीछे की तरफ इमेज बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बनती है तो अगर इस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ऐसे जाएगी, इस लाइट रे को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ जाएगी, और ये यहाँ पर कट कर गई। जहां पर कट कर गई वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से लिखा जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस को v से लिखा जाता है। प्लेन मिरर के अंदर देखो, अब ये मिरर का, अभी ये जो मिरर ने इमेज बनाई इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी बतानी है अपने को। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या बताएंगे, एक तो नेचर बताएंगे भाई, एक बताएंगे पोजीशन, एक बताएंगे साइज, तीन चीज बताएंगे, एक नेचर बताएंगे, एक पोजीशन बताएंगे, एक साइज बताएंगे। नेचर कैसा होगा, अगर इमेज मिरर के आगे बन रही है, यानी कि रियल रिफ्लेक्टेड लाइट रे, अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे कट करती तो रियल इमेज बनती। लेकिन ये वाली कट नहीं करी हमने, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड, ये जो ग्रीन कलर है ये पीछे की तरफ एक्सटेंड है। अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा है मतलब वो रियल रिफ्लेक्टेड लाइट रे नहीं है। जब रियल रिफ्लेक्टेड लाइट रे कट करने से इमेज बनती है तो उस इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो ऑलवेज इरेक्ट होती है, सीधी बनती है। जो रियल होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड बनती है, वो कभी इरेक्ट नहीं हो सकती। वर्चुअल वाली कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकती, वर्चुअल वाली ऑलवेज इरेक्ट होगी, रियल वाली ऑलवेज इन्वर्टेड होगी भाई। ठीक है, पोजीशन बन कहाँ रही है, पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है भाई, साइज कैसा है, सेम एज ऑब्जेक्ट। भाई घर में जब सुबह सुबह नहाते हो ना, नहाओगे तो ही पता चलेगा ना, नहाओगे तो शीशा देखोगे, शीशा देखे में अपना मुंह देखोगे तो अगर वो सीधा बन रहा है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। बिहाइंड द मिरर बनती है, सेम जितना बड़ा मुंह होता है उतने बड़े मुंह की इमेज बनती है। ये तो है नहीं कि आपका मुंह बड़ा हो गया छोटा हो गया, ऐसा तो नहीं बनता ना। ठीक है, तो सेम साइज का हो गया। क्लियर है भाई, तो नहाओ भाई, रोज नहाया करो। ठीक है, शीशा देखा करो, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, सेम एज ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है भाई, सेम एज ऑब्जेक्ट। और तीसरी एक और खासियत है भाई इसकी, क्या, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना इमेज डिस्टेंस होगा, बराबर होंगे। ये नहीं है कि आगे पीछे बन जाए, जितनी दूर तुम मिरर से होगे उतनी दूर ही तुम्हारी इमेज बनेगी। ये नहीं है कि इमेज पहले खिसक जाएगी या बाद में हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितनी दूर तुम शीशे से खड़े होगे उतनी दूर ही शीशे के पीछे तुम्हारी इमेज बनेगी, उतनी दूर ही दिखाई देगा। ठीक है, एक और खासियत बताता हूं। आप कहोगे खासियत ही खासियत बताई जा रहे हो, बिल्कुल बता रहा हूं भाई। इसकी प्लेन मिरर की खासियत बता रहा हूं। मान लो भाई, क्या मान लो भाई, सारी चीज माननी होती है क्या। यहां पर एक बंदा खड़ा है, अरे बंदा बना दो भाई, बंदा, अरे हमारा बंदा तो ऐसे ही बनता है। ठीक है भाई, ये इसकी तरफ भाग के जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड के साथ, 2 मीटर पर सेकंड के साथ भाग के जा रहा है इसकी तरफ। और जैसे ही आप इसको इमेज देखेंगे तो इसकी इमेज जो अपने को दिखाई देगी वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ दिखाई देगी, डबल हो जाती है। जादू हो गया ना, जादू नहीं हुआ भाई, रिलेटिव वेलोसिटी लग जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी इमेज इधर बनेगी, जैसे अब ये इधर आएगा,
अब ये भी मोशन में है तो ये भी मोशन में आ गया। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। वी ए बी देखें तो भाई वी ए बी क्या बनता है, वी ए माइनस वी बी, रिलेटिवली मोशन के अंदर हो गया ना। ये इधर जा रहा है, इसको पॉजिटिव ले लो भाई, ठीक है भाई। ये इधर आ रहा है, इसकी इमेज की स्पीड तो भी इसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन इधर है तो माइनस में -2 मीटर पर सेकेंड कितनी दिखेगी, 4 मीटर पर सेकेंड दिखेगी। होगी कितनी, होगी तो 2 ही। ये तो है नहीं कि ये इधर 2 चला तो आपकी इमेज 4, नहीं दिखेगी। जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो दिखती है, होती नहीं है। रिलेटिव, रिलेशन, रिश्तेदार है, ये इसकी रिश्तेदार है। इमेज ऑब्जेक्ट की रिश्तेदार हो जाएगी तब, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, इमेज भी चल रही है, ठीक है भाई। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, डबल, 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे डबल हो जाती है। और एक चीज़ और बता देते हैं प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है भाई। प्लेन मिरर की बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। प्लेन मिरर तो पूछो मत क्या क्या है, जादू है, जादू है ना। इसके सामने घड़ी रख दो, कौन सी घड़ी, दीवार घड़ी, ठीक है भाई, जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ ऐसे देख के डंडों से पहचानना होता है। 1 2 3 नहीं लिखा होता, डंडों से पहचानना होता है अभी कितने बजे हैं, ठीक है। अब 3 सुई होती है, 1 मिनट वाली, 1 सेकंड वाली और 1 घंटे वाली, है ना। मान लो यहाँ पर ऐसे ये आवर वाली है और ये मिनट वाली है, तो कितने बजे होंगे भाई, देखो 12 1 2 3, 3 ही बजे होंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 बजे हुए भाई। इमेज कितने में दिखाएगी, अगर इसको मिटो दे आपा, ये सारों को मिटो दे आपा, मान लो, अरे मिट जा, हाँ मिट गया। ये भी नहीं मानता कभी कभी, मान जा भी बात, हाँ मान गया, ये बात अब मान गया। अब इसकी इमेज ऐसे दिखेगी तुम्हारे को, भाई कितने बज गए, 9 बज गए। इधर कितने बजे, 3 बजे। इधर कितने बजे, 9 बजे, है ना भाई। इधर 3 बजे, उधर 9 बजे। अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। देखो अगर इस घड़ी के अंदर पूरा पूरा टाइम है, जैसे अब यहाँ पर 3 बजे है, कोई मिनट नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो भी टाइम है उसको 12 घंटे में से माइनस कर देना है। सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, 12 घंटे में से माइनस कर देना आपने। माइनस कर दो 3 घंटे, जो भी बजा हुआ है उसको 12 बजे में से माइनस कर दो। जो टाइम आएगा वो उसकी इमेज में होगा, ठीक है भाई। मान लो ये मिनट वाली सुई कुछ और जगह पे लगा दिया आपने, अरे भाई मिट जा, मिट गया। मान लो आपने इस मिनट वाली सुई को यहाँ पे ले गए, इसको यहाँ पे ले गए, ठीक है भाई। अब इस घड़ी में टाइम कितना हो गया, 3:25। इमेज में क्या दिखेगी, इमेज में क्या दिखेगा। अब मिनट वाली सुई भी एडजस्ट होगी तो आप क्या करो, 11 घंटे 60 मिनट में से ये वाला टाइम माइनस कर दो, वही इमेज दिखेगी आपको। ये 26 नहीं है भाई, ये 25 है, हाँ हाँ ऐसे है 25। घटा दो अब इसको, 10 में से 5 गए 5, जैसे छोटे बच्चों वाले करते हैं वैसे कर दो। 5 में से 2 गए 3, यहाँ कितने बचेगा 10, 10 में से 3 गए 7, नहीं यहाँ पे बचेंगे, यहाँ तो हासिल तो आया नहीं, 8, यहाँ पे आएगा 8, ठीक है, यहाँ पे आएगा 8। टाइम कितना दिखेगा, 8:35 का इमेज के अंदर। ऐसी सेकंड वाली सुई और लगा देता तो मैं क्या करता, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड में से माइनस कर देता, वो उसका इमेज टाइम आ जाता, ठीक है भाई। प्लेन मिरर है भाई ये, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बहुत काम करता है, प्लेन मिरर। एक बात और बताऊं, चलो बाद में बताऊं, चलो अभी बता देता हूं क्या।
कि प्लेन मिरर इसको भी ओबे करता है। 12वीं क्लास के बच्चे हो, ये तो पता होगा मिरर फॉर्मूला, इसको भी ओबे करता है। कैसे करता है आगे वाले लेक्चर में बता दूंगा। ओबे करता है प्लेन मिरर, ठीक है भाई। तो प्लेन मिरर जो होता है वो इतने सारे काम करके दिखा दिए। अब इसमें अब आप पढ़ेंगे जो मेन हमारा पार्ट आता है रिफ्लेक्शन के अंदर, स्फेरिकल मिरर, वो अगले लेक्चर में करते हैं डिस्कस, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर, अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।